इस बीच हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए सहारनपुर की सीमा से सटे उत्तराखंड के 2 जिलों हरिद्वार और देहरादून में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं सहारनपुर के पास मुरादाबाद में भी सियासी फायदे के लिए 2 बड़ी पार्टियां जो कुछ कर रही हैं उसे सौहार्द के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं। शुक्रिया। मुरादाबाद में सियासत अपने खेल से बाज आना नहीं चाहती। कांग्रेस के कई नेता मुरादाबाद के कांट के लिए दिल्ली और गाजियाबाद से निकले। इनका मकसद था कांट में शांति यात्रा निकालना, लेकिन यात्रा जैसे ही शुरू हुई लोग जाम से परेशान हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने मुरादाबाद के डीएम दफ्तर के बाहर धरना दिया। इनकी मांग थी कि इलाके के एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए मुरादाबाद की सियासी दंगल पर हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के सियासी दंगल की 2 तस्वीरें, धरने और सौहार्द यात्रा के नाम पर सियासत की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुरादाबाद के डीएम आवास के बाहर धरने पर हैं, तो दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री, प्रदीप माथुर और नगमा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद के पुलिस लाइंस में। कहने को मकसद अलग अलग, लेकिन असल मकसद दोनों का एक, सूबे में मजहबी सियासत को गरमाना। पहले बात कांग्रेस की। मुरादाबाद के कांट में पहले से घोषित सौहार्द यात्रा के लिए जब कांग्रेसी निकले तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया। ताक में बैठी पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया। बाद में उन्हें पुलिस लाइंस लाया गया। कांग्रेस के नेताओं की दलील थी कि वो मार्च के जरिए अमन का पैगाम देना चाहते हैं। अमन और शांति के लिए हम गुहार लगाने जा रहे हैं और कुछ नहीं। पास्ट में हम देख चुके हैं कि जब भड़काऊ भाषण दिए गए हैं तो उसका नतीजा क्या हुआ है। तो इसीलिए अमन और शांति का पैगाम निकालने के लिए और ले जाने के लिए कोई उसमें गलत बात नहीं होती है। लेकिन प्रशासन को ऐसी सौहार्द यात्रा से अमन पर खतरा मंडराता नजर आया, इसलिए इलाके में धारा 144 लगा दी गई। लेकिन प्रशासन की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। बीजेपी ने शनिवार को मुरादाबाद में डीएम आवास के बाहर धरना कार्यक्रम तय किया था। इसके तहत लक्ष्मीकांत वाजपेयी 25 समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एसएसपी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेवजह पिटाई का आरोप है। ये पिटाई लाउडस्पीकर विवाद के दौरान करने का आरोप है। बाद में डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद ये धरना खत्म हो गया। जिलाधिकारी जी को हमने कहा कि हम जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस हमारा पूरा हो गया। आपसे तो केवल हमको ये एहसास कराना था कि मुरादाबाद में घुसने नहीं देंगे और कांट में जाने नहीं देंगे। हमने उसे कर लिया है। हालांकि इस दौरान संगीत सोम से लेकर सुरेश राणा जैसे वो चेहरे भी नजर आए जिनके खिलाफ सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित मामले दर्ज हैं। एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गए राणा को पुलिस ने कांट में ही हिरासत में ले लिया। किस प्रकार से यहाँ लाठीचार्ज हुआ, विभत्स घटना यहाँ थाने के अंदर हुई थी। मुझे लगता है इमरजेंसी के बाद पहली बार इस प्रकार से लोगों के चरित्र का हनन हुआ होगा। एसएसपी के खिलाफ, यहाँ के सीओ के खिलाफ, जिन जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज, जो लोगों ने बताया, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, उन लोगों के सबके खिलाफ एफआईआर है। हालांकि बीजेपी के इस कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन ने बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर पुख्ता तैयारी के संकेत दिए थे। कांट के मंदिर में लाउडस्पीकर लगाने का विवाद अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासत और तेज होने लगी। बिजनौर में साध्वी प्राची को रोका जाना बीजेपी को रास नहीं आया, तो अब सौहार्द के बहाने कांग्रेस की सियासत, क्या धर्म और अमन के नाम पर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का यह खेल खत्म नहीं होना चाहिए। पुनीत त्रिपाठी, मुरादाबाद, IBN 7। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही के दिनों में यहां सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद से करीब 15 घटनाएं हो चुकी हैं। मई से अकेले मेरठ की बात करें तो वहीं हिंसा की 3 घटनाएं हुई हैं। देखते हैं ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाएं। 10 मई 2014 मेरठ में मस्जिद के बाहर प्याऊ बनाने पर झगड़ा हुआ, 1 की मौत हुई। वहीं 23 मई 2014 को दारुल उलूम देवबंद के 3 छात्रों को मुजफ्फरनगर में गोली मारी गई। फिर 24 मई 2014 गजधारपुर प्रतापगढ़ पटाखा फोड़ने पर 2 गुटों में यहां झड़प हुई। वहीं 25 मई बहराइच पान मसाला का पैसा देने पर 2 गुट उलझ गए, 10 जख्मी हुए। 2 जून 2014 सहारनपुर के कुर्रमपुर में धार्मिक जुलूस में ढोल बजाने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए।
5 जून 2014 सहारनपुर के शामली में जमीन विवाद, इसमें 2 गुटों में झड़प हुई। वहीं 30 जून 2014 को गौतम बुद्ध नगर के सरफाबाद में धार्मिक निर्माण पर झड़प हुई। 2 जुलाई 2014 शाहजहांपुर में 2 गुट के दुकानदारों में झगड़ा हुआ, 2 की मौत। वहीं 3 जुलाई 2014 को मथुरा के खामिनी में धार्मिक जगह के निर्माण पर भिड़ंत हुआ और इसमें 6 लोग जख्मी हुए।